हाय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आप लोग कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी मैं आप सभी को कुछ दिखाने जा रही हूँ क्योंकि मेरी माँ ने हम लोगों के लिए भेजा है। क्योंकि मेरे बेटे के 31 मार्च का बर्थडे है, तेजस की 31 मार्च का बर्थडे है। और अभी मैं कुछ भेजी थी बट अभी हम भी नहीं देखे हैं और आप सभी को हम भी देखते हैं, आप सभी को भी दिखाते हैं। और कैसे ये कपड़ा लगा, मतलब कपड़ा कैसे लगेगा, आप सब कमेंट में ज़रूर बताना। क्या क्या है अब ये तो हमें भी नहीं पता है, बट इतना पता है कि कपड़ा भेजी हैं। आप सभी को अभी दिखा रही हूँ कि है क्या क्या उसमें, कि मतलब और इसमें क्या क्या है, मतलब है अभी आप सभी को दिखाती हूँ। एक तो फ्रॉक है, ये फ्रॉक है भेजी है, ब्लैक है, मतलब फ्रॉक भेजी हुई है। और ये भी फ्रॉक ही है बट थोड़ा सा मतलब ब्लैक ये भी है, थोड़ा सा मतलब करके, क्योंकि मतलब इसका आगे का मतलब दूसरा है और इसका आगे का मतलब दूसरा है। दोनों में मतलब फर्क है, बट ये दोनों ब्लैक ही लिए हैं और दोनों फ्रॉक ही हैं, फ्रॉक। और इसमें क्या है, इसमें है कुर्ती। इसमें है कुर्ती, जो कि मतलब बनारसी वाली जो कुर्ती आती है, वही बनारसी वाली ये कुर्ती है। अभी इसको मतलब फिटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब इसीलिए वो भेजी हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे पहनना नहीं होता है। ससुराल में कौन सूट सलवार क्या पहनता है, तो मम्मी यहाँ पहनना पड़ता है, तो इसलिए वो ली है। तो बाजू वगैरह मतलब लगाना है। तो यहाँ पे मैं सिलाई करती हूँ, यहाँ पे मेरा मशीन है, वहाँ पे मम्मी के यहाँ मशीन नहीं है, तो इसीलिए मतलब भेजती हैं, तो ताकि मैं मतलब फिटिंग कर सकूं और बाजू वगैरह सारा चीज़ लगा सकूं। तो इस पे मतलब कुछ नहीं करना था, सिर्फ फिटिंग करना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ढीला था इन दोनों में। और जो है कि इसमें बाजू भी लगाना है और उसके बाद फिटिंग भी करना है, तो इसीलिए भेजी हैं। और क्या मतलब था यहाँ पे मतलब भेजने के लिए, आज आज इसमें मतलब बाजू वगैरह सारी चीज़ लगाऊंगी। और इसके साथ क्या है, इसके साथ है ये है इसके साथ रहेगी। और इसके बनारसी वाला दुपट्टा भी है, बनारसी वाला दुपट्टा भी है इसके साथ। क्या है, इसमें है मेरे बेटे के लिए कपड़ा। ये आगे का जैकेट है, ये जैकेट है और सफ़ेद शर्ट है, काला पैंट और काला जैकेट है ब्लैक। ये मतलब गुब्बारा जो फुलाने वाला नहीं होता, गुब्बारा फुलाने वाला पैंट है, जो मतलब पैंट की है। और इसमें क्या है, और इसमें है गुब्बारा वगैरह मतलब है। और इसमें जो मतलब लिखा जाता है हैप्पी बर्थडे, मतलब लिखा जाता है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ऐसे मतलब यहाँ पे देखिए ऐसे मतलब लिखा जाए, ऐसे मतलब इसमें कई हैं, तो ऐसे मतलब जैसे एक लिखा गया है ऐसे इसमें भी है, ताकि मतलब इसके अंदर टेप भी है, चिपकाया जाएगा। ये जो मतलब पीछे से लगाया जाता है, बैकग्राउंड में मतलब चेंज होने के लिए लगाए जाते हैं। अच्छा, ये क्या है, ये तो हमें भी नहीं पता है ये क्या है। आप सभी को खोल के दिखाती हूँ, मैं भी देखती हूँ, पता नहीं क्या है। इसमें से एक पैंट निकला,
नहीं क्या है, हमें भी तो नहीं पता है ये है क्या। पता नहीं क्या है, ये तो हमें नहीं पता है। इसको ऐसे रख दे रही हूँ क्योंकि मेरा भाई मतलब बर्थडे पे जब मतलब मेरे बेटे की जब जन्मदिन रहता है तो वो आता है। बट इस टाइम उनको मतलब पहले से ही सब लेके रख लिए थे, उनको चोट लग गई है। मैंने आप सभी को मतलब वीडियो में बताया था और वीडियो में दिखाया भी था कि उनके पैर में मतलब प्लास्टर लगा हुआ है, तो उनका पैर मतलब बहुत काफ़ी चोट लग गई है, इसलिए वो नहीं आ सकते हैं, नहीं आ पाए हैं। इसीलिए मतलब इन सब चीज़ों को भिजवा दिए हैं पहले से, क्योंकि इनका बर्थडे भी ना मतलब करीब आ गया है, नज़दीक आ गया है। 21 मार्च का इनका बर्थडे है, तो इसीलिए भेजी है। सो भी देखिए कपड़ा कैसे लगा, आप लोग कमेंट करके बताना। भेजी हैं प्यार से दी हैं, मतलब एक खुशी से दी हैं, उनका मन करता था, मतलब मन किया तो दे दी। ज़रूरी ये नहीं है कि मतलब कपड़ा हो या फिर कोई गिफ्ट हो, महंगा हो या फिर मैंने ये रखता है कि उसने कपड़ा बड़ी खुशी से दिया, बहुत प्यार से दिया है। मायने ये नहीं रखता है कि बड़ा तोहफ़ा हो तभी मतलब दिया जाता है। बड़ा तोहफ़ा हो तभी दिया जाता है, मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि ये बहुत प्यार से दिए हैं। कितना सस्ता हो कितना महँगा ये नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि फ़र्क ये पड़ना चाहिए क्योंकि उसने बहुत प्यार से दिया है, कुछ सोच समझ के दिया है। ज़रूरी नहीं हो चाहे कपड़ा हो, गहना गुड़िया या कुछ भी हो, ये ₹1 की चीज़ ले आके दे दे, वो खुशी से दे रहा है, उसको स्वीकार करना चाहिए। पीठ पीछे बुराई नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पास जितनी हैसियत होती है वही तो करते हैं ना। अगर हैसियत नहीं, उनकी हैसियत इतनी नहीं है, बड़े-बड़े तोहफ़ा देने की हैसियत नहीं है, तो कहाँ से लेके मतलब देंगी आपको। तो अपनी खुशी है जो उसको दबा लेंगी। तो मायने ये नहीं रखता है कि मतलब बड़े तोहफ़ा हो, बड़ी चीज़ हो, उससे डिपेंड करता है। इससे डिपेंड नहीं करता है। इससे डिपेंड करता है कि छोटे कपड़े हों या बड़े कपड़े हों या फिर ₹1 की चीज़ हो या फिर कोई भी चीज़ हो। आप खुशी से दे रही हैं, मन से दे रही हैं, दिल से दे रही हैं, इसको स्वीकार कर लो। हाँ, आपको बड़े तोहफ़े देंगे, बड़ा तोहफ़े देंगे, बाद में ताना भी मारेंगे, मैंने ये चीज़ दिया था, आपको दिए थे। लेकिन ज़रूरी ये नहीं है कि ताना सहो। कोई नहीं चाहता है कि मैं ताना सहूँ, लेकिन ज़रूरी ये है, मायने ये रखता है, कोई भी कोई चीज़ दे रहा है, ₹1, ₹2, ₹3 या फिर कुछ नहीं दे रहा है, एक कुछ भी दे दे, लेकिन मायने वो रखता है जो दिल से दे। मैं तो यही जानती हूँ, मैंने अपनी लाइफ में यही चीज़ सीखा है कि जो दिल से दे उसे स्वीकार कर लो। बड़े और छोटे तोहफे की लालच में मत पड़ो, क्योंकि वो उसकी खुशी थी ना, जिस चीज़ की उनकी खुशी है वो देंगी। जिनकी चाहे जो हो, किसी को कोई देता है कुछ भी, तो मेरे भाई मेरी बहन ये मत सोचना कि मतलब बड़ा नहीं दिए छोटा दिए, इससे क्या होने वाला है। मैंने बहुत लोगों के मुँह से सुना है कि ये छोटी मोटी चीज़ है, दे दिए तो क्या हुआ। मैंने भी ऐसे बड़ा चीज़ किया, बड़ा काम किया, मैंने बड़ा एहसान उसके ऊपर है, तो इसका मतलब ये नहीं है तुम्हारा एहसान उतारने के लिए उसने ये गिफ्ट नहीं दिया, उसने अपनी खुशी से दिया, उनको अच्छा लगा दे दिया। हाँ, अगर बड़ा गिफ्ट लेना है तो अपने हैसियत से लो, किसी की दी हुई चीज़ से नहीं। मांगी हुई चीज़ कब तक चलती है, कभी देखना आज है कल चली जाएगी, और खुशी से कौन देता है। आज के युग में लोग प्यार कम, पैसे के पीछे ज़्यादा भागते हैं। मैं यही कहूँगी, दिल से जुड़ी रिश्ता। पैसा खुद कमाओ, पैसा खुद कमाओ, खुद रास्ते बनाओ, खुद चलने की सीखो। और मैं आप सभी को एक मतलब अपनी मन की बात बताती हूँ, सच की बात बताती हूँ। मुझे बड़े और छोटे की लालच नहीं है, तो जिसका जो होता है वही देना, अपनी खुशी से दे, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मुझे कोई कुछ ना दे, बस मेरे सिर पे रख के मुझे आशीर्वाद दे दे, बस मैं यही चाहती हूँ। क्योंकि लाइफ में खुशी से और आशीर्वाद से और प्यार से सारे चीज़ बनते हैं। अगर खुशी नहीं हो, प्यार नहीं हो, अगर पैसा है तुम्हारी एक बंद कोठरी में रहोगे, तुम्हारे पास मतलबी के लोग बहुत सारे आएंगे, तुम्हें अपना खुशी बांटने कोई नहीं आएगा।
न तुम्हारा, अगर सुख में सब साथ देंगे, दुख में कोई साथ देने नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे पास अगर ये है, पैसा है, तो सुख में तुम जिसके पास 2-4 रुपए या फिर ऐसे देती रहोगी तो तुम्हारे साथ बार बार आएंगे, तुम्हारे सामने बार बार आएंगे। कि जिस दिन मुसीबत में पड़ गई, 1 कॉल 2 कॉल किसी के पास फ़ोन करके पूछ लो, कोई साथ देने आया नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे पास ये था ना, तभी तक। जब ये ख़त्म हो गया ना, तो कोई नहीं साथ आता है। अपनी लाइफ में अच्छा कोई काम करो जिससे नाम हो, न कि बुराई हो। हाँ, मैं माना कि मुझे भी कोई नहीं अच्छा समझता है, मैं माना कि मुझे भी कोई अच्छा नहीं समझता इस दुनिया में। हमने भी क्या कुछ नहीं देखा है, क्या कुछ नहीं सहा है, बहुत कुछ सहा है। अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है, बहुत लोगों के मुँह से बहुत बहुत बातें भी सुनी हैं। आपको पता है क्या मैं ये वीडियो बनाती हूँ किसी की राय से? नहीं। मन अंदर अंदर की सबको गुस्सा होता है, सबको जलन होती है, मन मन में भी गालियाँ भी देते हैं। अगर दिल चाहे तो फ़ोन करके गाली दे दें, क्या करोगी? कुछ नहीं कर पाओगी। हाँ, अगर हम औरतों के साथ अगर जो होता है, गाली गलौज, या उसके बाद एक एक शब्द बोलते हैं जिससे मतलब अपने आप से शर्म आने लगती है कि मुझे ऐसी बात बोली है, ठीक है? अगर वही शब्द, तो क्या करें बताइए ना? जीना छोड़ दें? जीना तो छोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, अगर मैं वीडियो बनाती हूँ, मेरी भी शौक है, मेरी भी खुशी है। हर किसी का जिस चीज़ में दिल लगता है वो अपनी खुशी पूरा करने के लिए करता है। तो मुझे किसी की और पढ़ाई में दिल लगता है, किसी की बिज़नेस में दिल लगता है, किसी की प्राइवेट मतलब नौकरी करने में दिल लगता है, किसी की घूमने में दिल लगता है, किसी का मतलब अपनी-अपनी पसंद होती है। उसी तरह मुझे पसंद है रील बनाना, इसीलिए मैं रील बनाती हूँ यूट्यूब पे। लेकिन ये बात किसी को हज़म ही नहीं हो रही है कि मेरी भी खुशी है कुछ। मैं देखिए, मैं कोई गलत वीडियो बना नहीं रही हूँ जिससे बुरा लगे या फिर कोई हर्ट हो, किसी से मतलब बेइज्जती हो, गिल्ट फील हो, तो ऐसे में कोई कुछ काम नहीं कर रही हूँ। लेकिन लोग अपने आप को इतना क्यों समझने लगते हैं कि ताकि ये हमारे ही दबाव में रहे, हमारे ही पैर के नीचे रहे। जान दीजिए, कुछ कहने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आप लोग मेरी इतनी ही बातों से समझ गए होंगे कि मैं खुशी चाहती हूँ, अपनी लाइफ में खुशी ही चाहती हूँ। किसी का मैं किसी से तोहफ़ा नहीं माँग रही हूँ, किसी से कुछ भी नहीं माँग रही हूँ, बस अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। बस मैं यही चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती हूँ। मैं यही अपने फैमिली से चाहती हूँ, ससुराल से, यही मैं अपने मायके से चाहती हूँ, यही मैं अपने भाई-बहन से चाहती हूँ, यही मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से चाहती हूँ कि मुझ पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। क्योंकि क्या है, ज़िंदगी 4 दिन का है। आई 4 दिन में 4 दिन के बाद चली जाएगी, किसी का कोई भरोसा नहीं है, ठिकाना नहीं है। कोई यहाँ पे धरती पे ज़िंदगी भर के लिए नहीं आया है। कब किसका पैर फिसल गया किसी को कोई पता नहीं है। और मुझे बस आप सबका सपोर्ट चाहिए, और मुझे क्या बताएं, आप सब मेरी बातों से ही खुद समझ गए होंगे। अपनी लाइफ में खुशियाँ ढूंढो, प्यार ढूंढो, जिससे आशीर्वाद मिले, पूरी लाइफ खुश रहो और मेहनत करके खूब पैसा कमाओ। मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना।